हेलो गाइस, सबके बोर्ड के पेपर अच्छे गए होंगे। अब सबसे मेन है कि मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुके हैं कि सर आप नीट जेडब्ल्यू एंड सीईटी जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस बना लो जो कि हमको उस एग्जाम में हेल्प होना चाहिए। इसलिए तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स मिल जाते हैं तो मुझे भी बनाने की थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सबसे मेन कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप दोस्त जितने हैं उतने ग्रुप बना लो, ताकि मुझे ज्यादा कमेंट्स आने से, ज्यादा व्यूज आने से मेरी एनर्जी बढ़ेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं बना के लेक्चर अपलोड करते रहूंगा। तो होप है कि सभी स्टूडेंट ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्त को जितना हो सके उतना यहाँ पे ज्वाइन करना है, ताकि हम लोग इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सके। काम करने के लिए एक मोटिवेशनल की जरूरत होती है, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम पे मैंने मोटिवेशनल बहुत सारे लेक्चर डाले थे। मतलब कुछ क्वेश्चन देता था, बीच में मोटिवेशन करता था हमेशा, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये पढ़ाई करो, ये चैप्टर करो, वो करो, डायग्राम करो। तो मैं बहुत सारे लेक्चर बना के ऐसे मोटिवेट करता था। वैसे ही सेम टू सेम आपको सीईटी नीट जेडब्ल्यू, इसके लिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। अपने पास नियर अबाउटली 50 दिन की नियर अबाउटली मैं बताता हूँ, आप अच्छे नंबर्स ला सकते हो। किसी किसी की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई तो भी टेंशन मत लाना, फिजिक्स में मैं अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हर टाइम पे हेल्प करूंगा, 100% बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो होप है कि ये वीडियो सबसे ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा के और व्यूअर्स बढ़ाना है आपको। चलो, तो लॉजिक गेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा नीट जेडब्ल्यू सीईटी में हर टाइम पे ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ चुका है, इसलिए इसके ऊपर मैं पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा स्टूडेंट। मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहले लॉजिक गेट में डिराइव और बेसिक गेट होते हैं। उसके बाद में हम लोग इसकी सर्किट डायग्राम, डायोड के ऊपर डायग्राम बना के देने वाले हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, एक्स और गेट क्या होता है, हमने तो गेट पढ़ा है, और एंड नॉट, नॉर, नैंड। एक्स और गेट नहीं पढ़ा है। तो एक्स और गेट क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये सभी डी मॉर्गन थ्योरम कभी देखा ही नहीं। उसके लिए लॉ भी होते हैं, लॉ तो पढ़े ही नहीं हमने, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो देखना बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पहले ही देखने वाले फंडामेंटल गेट बोलेंगे, या हम लोग इसको बेसिक गेट भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक गेट में सबसे पहले हम और गेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 2 एंड गेट, छोटी छोटी बातें इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। और तीसरी है यहाँ पे गेट जो है वो है नॉट गेट। ओके, नॉट गेट के बारे में चलो सबसे पहले देखने वाले हम लोग और गेट। और गेट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इनपुट देके हम एक आउटपुट पाते हैं। गेट का मतलब क्या स्टूडेंट, तो आपको सबको पता होना चाहिए। गेट मतलब हमारा घर का जो गेट होता है, क्या करता है, इन या आउट आने के लिए काम आता है। करते हैं ना हम लोग गेट, दरवाजा जो होता है अपने घर पे, एक तो इन आते हैं या आउट, वैसे ही करंट को अंदर या बाहर जाने का काम करने का काम करता है। और ये लॉजिक है, लॉजिकली कैसे लॉजिकल मैं समझा दूंगा, ये लॉजिक के थ्रू चलता है। तो और गेट में सिंबल सबसे पहले यहां पे थोड़ा कर्व सरफेस निकालना है, ये ऐसे, ये होगा आपका और का ए बी। ऐसे बहुत सारे इनपुट भी दे सकते हैं ये, लेकिन हम दो ही, क्योंकि हमारे बुक्स में हम लोग जो पढ़ते वाली है 2 इनपुट और एक आउटपुट ऐसे ही गेट पढ़ने वाले। और इसका काम है ए और बी। इसको पढ़ने का तरीका ए और बी, ए प्लस बी मत पढ़ना है। उसका जो यहां पे ये सिंबल होगा, ये बुलियन इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू ए और बी। यहां पे ऑपरेशन जो होने वाला है वो है एडिशन। एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। देखो पहले सिंबल, बुलियन इक्वेशन, ऑपरेशन क्या हो रहा है। अब यहां पे देखने वाले हम उसका ट्रुथ टेबल, ए इनपुट ये बी है और इसका आउटपुट है ए और बी। 0 0 1 1 0 1 0 1 ये हमने इनपुट दे चुके हैं।
अब देखना है यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट मिलने वाला है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1। ये कैसे सर? 1 + 1 तो 2, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बाइनरी, बाय मतलब 2, दो ही सिंबल इसको समझ में आता है, एक तो 0 या 1 बाइनरी। जैसे डेसिमल में 10 होते हैं, 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे। लेकिन 1 + 1 2 होने से तो हम 1 क्यों लिखते हैं? तो इसका मैं आप प्रूफ दूंगा यहां पे सर्किट डायग्राम के थ्रू। देखो स्टूडेंट, यहां पे मेरे पास मैंने यहां पे स्विचेस बना रहा हूं। ये है एक स्विचेस और दूसरा है ये स्विचेस, ठीक है। और यहां पे लगाया मैंने पॉजिटिव। तो यहां पे ये देखो, इसको ए बोलेंगे, इसको बी। ये लाइट है, ठीक है। देखो 0 0 मतलब ओपन। देखो 0 का मतलब होगा अपने लिए ओपन, या हम बोल सकते हैं दूसरी बात फॉल्स भी बोलते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे ओपन जो भी बोलना है। देखो 0 और 1 मतलब होता है क्लोज, और ट्रू भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो दोनों ओपन है। क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है? हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने से यहां पे दोनों वायर कट कर दिए, ऑफ स्विचेस है। तो क्या बल्ब को लाइट मिलने वाली है? नहीं। तो इसका मतलब बल्ब ऑफ है, 0 है। उसको ऑफ भी बोलेंगे। और देखो ऑफ, और ये ऑन। नेक्स्ट ये 0 है, ओके। इसको क्लोज किया मैंने, करंट यहां पे आने के बाद यहां जाएगा, लेकिन बोलेगा यार यहाँ पे तो स्विच ऑफ है, यहाँ ऑन है। तो करंट किसको मिलने वाली? बल्ब को। बल्ब ऑन हो रहा है। देखो स्टूडेंट, ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है। अब ए को क्लोज किया, बी को ओपन किया, तो भी करंट यहां से बल्ब को मिल रही है, मतलब ये भी ऑन कंडीशन। अब दोनों को भी मैंने क्लोज कर दिया सर्किट, तो यहाँ पे स्विचेस मतलब ये ऑन है, यहां से यहाँ करंट जाएगा, यहाँ पे कंबाइन होके और बल्ब को मिल रहा है करंट, तो भी ऑन। समझ में आ रहा है आपको कुछ? ये बातें बहुत सिंपल बात है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है यहाँ पे। देखो बाय यूजिंग द डायोड भी यहाँ पे सर्किट बनाते हैं। कभी कभी अगर ये डायोड ऐसा लगा के यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के अगर ग्राउंड करोगे, ये रेजिस्टेंस है, तो ये ए और बी, तो y = a + b। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ए और बी अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, तभी आप यहाँ पे देख सकते हो a + b, ऐसा सिंबल भी आया तो मतलब यही है। ये भी सर्किट डायग्राम। देखो ये सिंबल है, ये सर्किट डायग्राम है, और डायोड के थ्रू ये हमने प्रैक्टिकल किया होगा तो लॉजिक गेट के ऊपर, तो ये देखा होगा आपने। तो और गेट समझ में आया? बहुत ही इजी और हलवा सा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम नहीं देखने वाले हम लोग अभी दूसरा जो गेट है यहाँ पे एंड गेट। थोड़ा फास्ट लूंगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने से इसके एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश वही करूंगा कि एग्जाम्पल के ऊपर। चलो एंड गेट, दूसरा एंड गेट। तो एंड गेट में आपने देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे सेमी सर्कल जैसी चीज है, सेमी सर्कल सिंबल इसका ए और बी रहा, तो वाई आउटपुट मिल रहा A.B। ओके, और फिर इसका जो बुलियन इक्वेशन है, वो बुलियन इक्वेशन हमारे पास y = A and B पड़ता है, डॉट नहीं, A and B। और ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का है। डॉट का मतलब अब तो मल्टीप्लिकेशन ही करते हो ना, है ना, ठीक है। और यहां पे ट्रुथ टेबल निकाल रहे हैं हमने। देखो यहाँ पे A है इनपुट, दूसरा B है, तो A and B 0 0 1 1 0 1 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास, चलो 0 × 0 0 मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां पे भी 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 1 1। चलो तो यहां पे देखो हम सीरीज में बना रहे। देखो पहले पैरेलल में थे दोनों भी स्विचेस, अब यहां पे हमने सीरीज में लगाए। इसको ए बोलेंगे, इसको बी। क्या दोनों ओपन होने से करंट मिलने वाली बल्ब को? नहीं, ऑफ ही रहने वाला। देखो 0 मतलब ऑफ कंडीशन है। ए है लेकिन बी को क्लोज किया, फायदा नहीं ना, पहले तो वायर कट हुआ ना, यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे मतलब
बी ऑफ है, क्योंकि करंट पहुंच रही नहीं बल्ब तक। एक को मैंने ऑन किया, बी को ऑफ रखा, तो बी ऑफ। जब तक दोनों ऑन नहीं करोगे तब तक करंट नहीं मिलेंगे स्टूडेंट यहां पे ये बल्ब को, तो ये 1 हो गया, 1 1 1, ठीक है। और यहां पे ये जो डायोड यूजिंग था, इस सिंबल में हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाया हमने, ये रेजिस्टेंस है, ये ए बी ए डॉट वाई इज इक्वल टू, तो ये सिंबॉलिकली हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बस कुछ नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझ के लेना है। नेक्स्ट देखना है हमारे पास कौन सा गेट है अभी, नॉट गेट, ठीक है। हाँ, आप लोग बोलेंगे सर लॉजिक ही नहीं बोल रहे। देखो, इन इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो, दोनों में से एक भी लो रहा, दोनों में से एक भी लो रहा, या हजारों से में भी एक भी लो रहा, जैसे कि 1.0 है ना, मतलब 1.1.0 भी रहा तो भी जीरो, मतलब हजारों में से एक भी जीरो रहा तो आंसर जीरो ही मिलता। सभी हायर रहे तो ही हाई में आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 1 1 1 1 1 रहा तो ही 1 आंसर मिलेगा, ये इसका लॉजिक। और पहले वाले का इन इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, अदरवाइज जीरो, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि हमने लॉजिक गेट नाम पढ़ा था, इसलिए बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट, इसके बाद में हम लोगों को वो देखना है नॉट गेट। कौन सा गेट है? लास्ट का थर्ड वाला है नॉट गेट। तो नॉट गेट में स्टूडेंट एक की इनपुट और एक की आउटपुट होता है, मतलब ए रहा तो y इज इक्वल टू ए बार, इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है इसका आंसर। अब कैसे, है ना? तो इसका जो बुलियन इक्वेशन है, बोल सकते हैं बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बार, और इसका ऑपरेशन है, उसका जो ऑपरेशन बोलेंगे आप लोग तो कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। शॉर्टकट में मार रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली उल्टा करना इतना ध्यान में रखना, उल्टा ऑन रहा तो ऑफ, ऑफ रहा तो ऑन। क्या ट्रुथ टेबल है इसके लिए? हाँ सर, y इज इक्वल टू ए बार, जीरो रहा तो 1, 1 रहा तो जीरो, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या उसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, देखो कैसे, एक ही यहां पे ये, अब एक क्या है, ओपन है, तो लाइट को करंट मिल रहा है तो ऑन हो गया, देखो। अब यहां पे क्लोज किया, अब बोलेंगे सर कुछ करंट इधर से भी जाएगा, नहीं, इसका रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, तो ये सिंपल सी बात है। करंट कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट इसको मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, तो भी इससे काम नहीं चलेगा, तो जीरो। समझ में? आप इसके डायोड से नहीं, ट्रांजिस्टर से बनाते हो, ये अपने लिए सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर से हम लोग बना सकते हैं इसके डायग्राम, ठीक है। तो ये बेसिक गेट हो गया स्टूडेंट। इसके बाद में देखेंगे डिराइव। बेसिक गेट में क्या था, कोई गेट किसी गेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन डिराइव गेट्स होते हैं बच्चों, जो गेट बेसिक गेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी को हम डिराइव गेट बोलते हैं। कौन से गेट बोलते हैं? डिराइव गेट। जो गेट बेसिक गेट पे डिपेंड होते हैं, क्या नाम है सर उनके? नंबर 1 एक है नॉर गेट, ठीक है, दूसरा है नैंड गेट, ओके, और जो तीसरा है यहां पे यक्स और गेट, ऐसे 3 गेट हम लोग पढ़ेंगे डिराइव गेट में। सर नॉर गेट क्या है, समझ में आ रहा है आपको कि और प्लस नॉट गेट को हम बोलेंगे नॉर गेट, ओके सर। मतलब पहले यहां पे सबसे पहले और गेट इस्तेमाल करो, ठीक है सर। और गेट अभी बताया मैंने, ऐसे थोड़ा ये करना है आपको, तो ये ए और बी हो गया, और नॉट, नॉट को ये बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट यहां पे ए और बी रहा तो हम लोग निकाल सकते हैं ए और बी का बार, क्योंकि इसका काम है कॉम्प्लीमेंट करना उल्टा, और उसको बार ही देते। कभी कभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम तो ओनली ऐसे निकालेंगे, सॉरी कुछ बोलेंगे सर हम ऐसे निकालेंगे, बबल देखिए, हाँ बबल भी बोलते हैं, मतलब बबल देने से भी इसका काम चलता है ए और बी का बार,
ठीक है सर, उसका ऑपरेशन समझ में आ गया आपको। इक्वेशन तो बुलियन इक्वेशन ए और बी का कॉम्प्लीमेंट या बार बोलो। ऑपरेशन, ऑपरेशन तो आपको पता है एडिशन का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ए बी इनपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। चलो ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 तो बी 1। मैंने आपको प्रूव करके दिया है इसके पहले। क्या सर इसको उल्टा करना है? हाँ ये इसका उल्टा। हाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा करना, ये भी उल्टा ये भी उल्टा। सर प्रूव करके देना है, ठीक है प्रूव करके दूंगा। देखो स्टूडेंट यहां पे हम लोग ले रहे बैटरी, ठीक है ये ले रहे बैटरी और ये जो हमने निकाला था ये यहां निकालेंगे। यहां पे लगाएंगे बल्ब। तो ये पॉजिटिव निगेटिव ए है और ये बी है। तो देखेंगे आप ए और बी दोनों ओपन है, जीरो का मतलब ओपन है। अब ओपन है तो इसका मतलब करंट कहा जाएगा, तो करंट सीधा ये लाइन पे जाएगा और बल्ब ऑन होगा। देखो ऑन हुआ है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंस है। ये ए जीरो है, बी को क्लोज किया मैंने, देखो क्लोज किया। करंट बोलता है कभी भी शॉर्टकट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता तो आज से है कि ऐसे, तो करंट मिलेगा ही नहीं बल्ब को। मतलब ये ऑफ कंडीशन मिल रही स्टूडेंट। हाँ सर, एक को क्लोज किया बी को ओपन किया तो करंट शॉर्टकट में जा रहा है, ये ऐसे प्लस से माइनस से तो भी ऑफ है। सर दोनों को भी ऑन करो तो करंट आ गया, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव, तो ऑफ कंडीशन ये भी। और यहां पे ओनली ऑन कंडीशन में भी थे। समझ में आ रहा है आपको कुछ? ठीक है, तो ये लेकिन हम लोग हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं बबल, क्योंकि शॉर्टकट में इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग नैंड गेट। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? फास्ट में हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूं स्टूडेंट कि आपका पूरा कि पूरा मुझे सिलेबस कवर भी करना है ना, तो इसलिए फास्ट भी लेना थोड़ा जरूरी है। चलो नैंड गेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सेकंड नैंड गेट। क्या नैंड गेट होता है सर? एक तो एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट, है ना। तो देखो सबसे पहले बोल रहा एंड गेट निकालो, चलो निकाल दिया। बाद में सर नॉट गेट निकालो, ओके निकाला है। क्या ए और बी इनपुट लिखे थे, तो ए डॉट बी, इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? ए डॉट बी बार होता है कि नहीं है? तो चलो ए एंड बी, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे निकाले सर? सिंपल सी बात है, ये ए है ये बी है, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, है ना। ट्रुथ टेबल निकालना है, ठीक है। ए बी y इज इक्वल टू ए डॉट बी और y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। चलो ये 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। अब बताओ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। 0 का 1 उल्टा, 0 का 1, हमारे पास बाय मतलब 2 है, 0 और 1 और 1 का 0। सब प्रूव करके दिखाओ, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं, अभी सही या गलत है हमारा। देखो प्लस है ये माइनस है ना। देखो ये सीरीज में था पहले भी, अभी भी ये सीरीज इधर लगा रहे बस। यहाँ पे बल्ब है, ये ए है और ये बी है, दोनों भी ए और बी 0 है मतलब ऑन है, तो 0 मतलब ऑफ है, सॉरी। तो यहाँ पे बल्ब को करंट मिल रहा है, क्योंकि यहां से करंट शॉर्टकट नहीं जा रहा है, मतलब ऑन कंडीशन है। हाँ सर बराबर है। हमने अभी बी को ऑन कर दिया, एक को ओपन रखा है, करंट जाएगा नहीं, बात टूटे वाली ना, स्विच ऑफ है ना, तो करंट को यहां से जाने के लिए मार्ग नहीं है, तो यहीं से जाएगा, करंट इसको मिलने वाली है और ऑन होने वाला है। अब ये ऑन है लेकिन ये ऑफ है, फायदा क्या है सर? करंट नहीं बहेगी, तो करंट किसको मिल रही है? बल्ब को।
दोनों अगर ऑन हो, 1 1 हो, तब इसको करंट यहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट पॉजिटिव से निगेटिव शॉर्टकट और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ऑफ हो गया है। समझ में आ रहा है। और सबसे मेन है जो कि हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है, वो गेट है, और वो गेट है एक्सऑर गेट। कौन सा गेट है? एक्सऑर गेट। और ये हेल्प करेगा स्टूडेंट आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो यही अटक जाते हैं, बस उसको ही डरने का डर होता है मुझे तो। ये जो गेट है ना एक्सऑर गेट, यही तो करते नहीं बहुत सारे स्टूडेंट, बोलते हैं सर हमको आता ही नहीं है, ये कहां से है। तो एक्सऑर गेट क्या होता है उसको पकड़ने वाले, एक्स और गेट को। एक्सऑर गेट का स्टूडेंट सिंबल है ये, देखो अंतर है यहां पे, ऐसा लग रहा है कि और गेट है लेकिन नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना। ए है, बी है, तो उसको लिखेंगे स्टूडेंट हम ए एक्स और बी। ए प्लस बी है लेकिन सर्कल है, मतलब ए एक्स और बी। सर इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट इसका मतलब है ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ये है मतलब इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो स्टूडेंट पहले, सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन लिख रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट। ए 0 बी 0 रहा तो ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, तो ए बार इज इक्वल टू 1, बी बार इज इक्वल टू 1, उल्टा 0 का 1, 0 का 1। चलो कंडीशन में हम डाल रहे पहले ए कितना है हमारे पास, ए 0, बी बार कितना है 1, प्लस ए बार कितना है 1, बी कितना है 0, तो y इज इक्वल टू 0 बन रहा है स्टूडेंट। कंडीशन केस नंबर 1, देखो केस नंबर फर्स्ट में 0 मिल रहा। ओके सर, दूसरी कंडीशन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, मतलब a बार इज इक्वल टू मिलेगा 1 और b बार मिल रहा है हमको 0। बता दो सर आप, a क्या है हमारा 0 है बच्चों, b बार भी 0 है, प्लस a बार 1 है और b है 1, 1 मल्टीप्लाई, ये तो 0 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1। दूसरे कंडीशन में 1 मिला है। ठीक है सर, केस नंबर ये होगी हमारी सेकंड। केस नंबर थर्ड में क्या मिलने वाला देखेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। ट्रूथ टेबल तो याद है ना, देखो वही कंडीशन है, इसके पहले के पेज पे देख लेना आपने। तो a बार इज इक्वल टू 0, b बार इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना, उल्टा करना है बस। तो y इज इक्वल टू, देखो a क्या है हमारे पास 1, b बार कौन है 1, यहां पे a बार 0, b है 0, मतलब y इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन। केस नंबर फोर्थ, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, तो a बार इज इक्वल टू 0, b बार इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट? चलो तो कंडीशन y इज इक्वल टू, a क्या है, a 1 है सर, b क्या है, b बार क्या है सर, b बार 0 है, प्लस यहां पे a बार क्या है 0, ठीक है, b बार क्या है सर, a बार है 0, b है 0, है ना, यहां पे सॉरी b बार ये है। ओके 1 मिनट, सॉरी, हाँ चलो a क्या है 1, b बार क्या है, ये भी 1 है, सॉरी a b है ना, तो ये 0, हाँ ये 0, यहां पे a बार क्या है 0 और b है, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो 0 ही मिला। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पे हम काम कर सकते हैं, a b रहा तो y इज इक्वल टू a x और b। देखो ये 0 0 1 1 0 1 0 1, देख लेना यहाँ पे कंडीशन, पहले 0 0 रखा था मैंने, हाँ तब आंसर क्या मिला मुझे 0 मिल रहा था। बाद में 0 1 0 1, देखो ये 0 है b 1, तब भी आंसर मुझे 1 मिला था। बाद में a1 b0, a1 b0, तब भी आंसर मुझे 1 मिला था। और यहां पे दोनों 1 लिखने से 0,
क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि सर अगर दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 होता है। देखो 0 0 0 1 1 0, मतलब दोनों सेम, 0 0 हो या 1 1 हो तो आंसर 0 मिलता है, अल्टरनेट हो तो 1 1 आंसर मिल रहा है। ये एक्स और गेट का लॉजिक है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ क्या ज्यादा तो नहीं हो रहा है? आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो या डायरेक्टली मेरे साथ साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेन लॉज है बच्चों यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे, जो कि अपने बुक्स में एक्सआर भी नहीं है और डी मॉर्गन्स भी नहीं है। तो डी मॉर्गन्स क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी यहाँ पे। ये फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस लेना बहुत जरूरी, ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन लेते। तो सबसे पहले हम देखने वाले अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम में हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे हम, हमारे पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बच्चों? जैसे कि ए और बी का बार रहा तो हम इसको लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। मुझे बताओ हमने कितने गेट पढ़े एक्चुअल में? 2 गेट के 2 टाइप, बेसिक मतलब फंडामेंटल और डेरिवेटिव। बेसिक में 3, डीराइव में भी 3, और एंड नॉट, नॉर, नैंड एंड एक्सऑर, ऐसे गेट पढ़े, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इसमें हमने पढ़ा था सर, एक होता है प्लस साइन, दूसरा होता है डॉट। बाद में तो ये साइन ऐसे कुछ पढ़ी नहीं हमने, ये दोनों ही साइन पढ़े। तो देखो यहां पे कैसे लॉ लगा रहा हूं मैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्या हम उसको यहां से ब्रेक कर रहे? देखो यहां पे ब्रेक कर दिया, प्लस के जगह पे डॉट लिख दो। फिर देखो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, प्लस की जगह पे डॉट, लाइन को ब्रेक किया। तो दूसरा ए डॉट बी, चलो लाइन को ब्रेक करो, ब्रेक कर रहे सर हम यहाँ पे। देखो अब बताओ साइन कौन सा है? प्लस। समझ में आ रहा है? डॉट रहा तो प्लस, प्लस रहा तो डॉट। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। और कभी बार का बार रहा, जैसे ए प्लस बी का बार रहा तो सिंपल बार बार कैंसिल होता है। या जैसे कि कोई चीज है, ए बार प्लस बी बार का बार रहा तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन इस्तेमाल करो। देखो ए, ये बार पहले, ये दूसरा है ना, इसको ब्रेक किया इसलिए साइन चेंज। देखो इसको ब्रेक कराओ, ये तो पहले ए बार बी बार, प्लस रहा तो डॉट। अब इसको भी तोड़ दिया मैंने तो ब्रेक लाइन की, इसलिए तो साइन, तो इसको ए डॉट बी लिख सकते। फिर देखो इसका आंसर कैसे निकाल सकते। समझ में आ रहा है? मतलब आंसर कैसे निकालना है पता होना चाहिए। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन लिख सकते हैं। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, चेंज द, ठीक है? ये बात ध्यान रखो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यही डी मॉर्गन थ्योरम में हम पढ़ रहे थे। बस यही इंपॉर्टेंस है। क्या इसके इक्वलेंट इक्वल टू सर्किट बना सकते हैं? कैसे बनाना है देखना है आपको। इसके इक्वलेंट जो है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग, अब देखना है। ए प्लस बी बार, मतलब देखो ए प्लस बी बार को हम ऐसे लिखते हैं। ये कौन है? ये नॉर गेट है ना बच्चों। तो ए बी, तो यहां पे ए प्लस बी बार ऐसे। क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकाल सकते हैं फिर इसका मतलब? तो सर ए बार, देखो सेपरेट बार करना है तो नॉट गेट, देखो ए का ए बार, बाद में बी बार, बाद में बी बार, देखो बी का बी बार, हो गया ए बार। डॉट का मतलब कौन होता है पता है आपको? डॉट कहां इस्तेमाल होता है? ये एंड गेट होता है, एंड गेट। देखो एंड गेट, देखो ये एंड गेट, समझ में आ रहा है आपको? है ना? मतलब देखो y इक्वल टू ए डॉट बी, इसका काम ही ना डॉट करना। तो ए इनपुट ए बार था, बी इनपुट बी बार। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ना उसको हम लोग। कैसे सर? देखो अगर अपने ऐसे भी निकाला, ऐसे बबल्ड गेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बबल्ड गेट।
तो ए बी रहा, तो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, तो y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि इसका इक्विवेलेंट भी वैसे निकाल सकते हैं, निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी। देखो लॉ एंड थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, इसके लिए लॉ क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखना है लॉ एंड थ्योरम ऑफ बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम अभी पढ़ा है आपको, ए और बी का बार हो तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मैंने क्या बोला आपको, प्लस के जगह पे डॉट ब्रेक लाइन कर दी, देखो इसको तोड़ दिया है मैंने, डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड है ए डॉट बी का बार, देखो ए डॉट बी का बार, तो बच्चों यहां पे ब्रेक लाइन कर दी, साइन चेंज करो, डॉट के जगह पे प्लस साइन लगे, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। कम्यूटेटिव लॉज होता है, ए प्लस बी रहा तो बी प्लस ए, एक्चुअल में और पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो समझ लेना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। ए डॉट बी रहा तो बी डॉट ए, क्या फर्क हो रहा है, नहीं होता है, 2 + 3 या 3 + 2 5 होने वाला है, 2 × 3 3 × 2 6 ही होने वाला है ना। एसिडिटी लॉ देखो, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी बी, देखो करके देखना, कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो। ए डॉट ब्रैकेट में सी बी डॉट सी, तो इसको ए डॉट बी ब्रैकेट को सी लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव समझते ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी रहा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत ही ज्यादा। अगर ये आइडेंटिटी आप लोगों ने समझ ली ना तो बस खत्म किस्सा। आपको कोई भी लॉजिक गेट के ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आने दो, 100% सॉल्व कर सकते हैं, 100%। ये आइडेंटिटी पहचान में आती है, इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन लूंगा ना तब ये आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। देखो तो a प्लस बी, सॉरी a प्लस ए 1 होता है, क्यों मैं समझा देता हूं। देखो a इज इक्वल टू 0 लिखा तो देखो 0 + 0 0, ठीक है, मतलब ए ही आंसर मिलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है हमको वो वही मिलेगा जो आपके पास था पहले, है ना, a + ए ही मिल रहा। देखो अगर 1 a इज इक्वल टू 1 रखना तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1, मतलब a के ऊपर ही डिपेंड है। दूसरा a डॉट ए, देखो a की 0 वैल्यू लिखी, दूसरी भी डॉट 0, तो 0 ही आंसर मिलेगा। अगर 1 डाला आपने a तो 1.1 1, तो a ही आंसर मिलता है, मतलब जो a लिखा है वही आंसर मिलेगा। a डॉट ए रहा तो भी a ही मिलता है। अब देखो a की वैल्यू हम लोग पहले 0, a बार समझते हो है ना, उल्टा, तो +1 लिखो, देखो आंसर 1 मिल रहा है, 100% मिलेगा। दूसरा a इज इक्वल टू 1 लिखा है तो a बार कितना मिलेगा यहाँ पे 0, तो भी आंसर 1, 100% मिलेगा। यहाँ पे a प्लस a बार का आंसर 1 ही मिलेगा, प्रूफ भी किया मैंने। देखो यहाँ पे 0 मिलेगा, देखो 0 रहा, a बार 1 है तो भी 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, a बार 0, तो आंसर 0 ही मिलेगा। मैंने बोला था आपको डबल बार रहा तो कैंसिल होता, बार का बार कैंसिल करना, आइडेंटिटी क्या है, बार का बार कैंसिल, बार के ऊपर बार रहा तो कैंसिल, ये आइडेंटिटी मैंने इसके पहले भी बताई थी, याद होगा आपको। दूसरी बात 13 नंबर की आइडेंटिटी, a + 0 a ही मिलता है, कैसे, देखो a की वैल्यू हमने 0 रखी है और ये 0, तो आंसर 0 मिलता है। देखो मतलब a डिपेंड करता है, a की वैल्यू 0 रखो तो 0, 1 रखता हूं, देखो आप a की वैल्यू 1 और यहाँ पे 0, आंसर 1, मतलब जो ये और a की वैल्यू सेम होगी, सेम। देखो पहले मैंने a की वैल्यू 0 रखी तो आंसर भी 0, a की वैल्यू 1 रखी तो a ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 100%, देखो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, यहाँ पे 0, ये डॉट 0 तो 0 आंसर। a की वैल्यू 1 रखी तो भी 0, 1.00, ये इसकी वैल्यू 100% 1 मिलती है। देखो कैसे, a की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, +1 तो आंसर 1 है। a की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 2 नहीं होता, 1 ही होता है,
मैंने आपको ये समझा दिया था और गेट में, है ना, सर्किट डायग्राम बना के, याद होगा ना, पैरेलल स्विचेस के बारे में। यहां पे एक के ऊपर आंसर डिपेंड, कैसे मैं समझा दूंगा। ए अगर 0 रखो, ये 1 है तो भी आंसर 0, है ना, मतलब एक के ऊपर डिपेंड रहेगा ए, इसका इनपुट के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। यहाँ पे 1 लिखा तो देखो 1 आंसर, मतलब ए एक की वैल्यू जो रखेगा ना वही आंसर मिलेगा यहाँ पे, ये मतलब है। अब ये थोड़ा आपको समझा के देना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सिंपल सी, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, करेक्ट है। ए को कॉमन रखा है, ए 1 ए बी, है ना, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां पे आ जाओ, बी रखो या ए, क्या मतलब है, ए प्लस 1 तो 1 आंसर होता है, मतलब इसका 1 आंसर मिल रहा है, तो ए डॉट 1, है ना, एक को मल्टीप्लाई करो ए ही मिलता है। कौन सी आइडेंटिटी है नीचे वाली देखो, है ना, ए डॉट ए 1 इज इक्वल टू, बराबर है, तो ए ही आंसर मिलेगा। यहां पे ये आंसर मिलेगा, देखेंगे अभी। मुझे बताओ यहां पे जो भी आंसर रखोगे ना तो ए और बी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये आइडेंटिटी हम लोग ज्यादा करके इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भी मैं बता दूंगा। देखो ए इज इक्वल टू, समझो 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 0 रखा, 0, तो क्या ये इसका 1 आंसर आएगा, है ना, उल्टा डॉट बी, ठीक है। तो यहां पे हमको बी मिल रहा है, समझ में आ रहा है। या यदि एक का आंसर 1 रखा तो ये 0 डॉट बी, सॉरी 0 डॉट बी, है ना, तो 1 आंसर, मतलब एक के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक तो ए या बी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये आंसर भी करेक्ट है। यह मत करना आपने, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये आइडेंटिटी पूरी समझ में आई भाई, बहुत इजी कहानी है, इतनी हार्ड एंड फास्ट कहानी नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी नीट में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, और गेट यूजिंग द नैंड गेट, मतलब नैंड गेट का यूज करके हमको नॉट का आंसर मिलना चाहिए। सबसे पहले नॉट क्या होता है, नॉट होता है स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि ए दिया तो आप लोग y इज इक्वल टू ए बार लिखते हो, मतलब उल्टा लिखना है। देखेंगे नैंड गेट क्या होता है, अब नॉट गेट के लिए एक ही इनपुट होता है, हमने तो लिखा है ना इसे, नॉट गेट याद होगा, आपने लिखा होगा ये ए वाई इज इक्वल टू ए बार, मतलब एक ही इनपुट एक ही आउटपुट है। अब एंड गेट को तो 2 इनपुट होते हैं मिनिमम, कैसे निकाले, देखो ये हो गया हमारा एक ही इनपुट, लेकिन उसको 2 करंट बांट दिया, इसका मतलब ये हो गया नैंड गेट का मतलब तो बबल नैंड गेट, ये बात समझ में आ रही है। देखो मुझे तो एक ही इनपुट दिया है, लेकिन करंट जाके, इनपुट देना मतलब करंट है ना, कुछ करंट इधर गया इधर गया, मतलब ए बी ए है, ए बी ए है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या, a ही मिल रहा है, a ही आ रहा है, और a का बार हो गया, देखो। लेकिन ये गेट कौन सा है, नैंड गेट है ना, ये तो गेट कौन सा है, नैंड गेट। बात समझ में आ रही, जो भी इनपुट दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दे दिया 0, समझो y इज इक्वल टू, आपने ऐसे भी लिखा a डॉट ए बार, ऐसे भी लिख लिया, क्या फर्क हो रहा है, या हम लोग लिख सकते ए बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने दिया था यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 डॉट 0, तो 0 0 0 का बार, तो y इज इक्वल टू ए का बार, मतलब उल्टा 1, या 1 1 लिखा है हमने, तो 1 डॉट 1, तो 1 1 1, तो आंसर मिलेगा 0। बार का उल्टा होता है ना, क्या फर्क हो रहा है, एक ही बात है, मतलब हमने नैंड गेट तो बनाया है। देखो ये एक्चुअल में नैंड गेट है या नहीं है, नैंड गेट है ना, मतलब एंड गेट को बबल लगाना, हमने देखा था ऐसे एंड और ये नॉट, देखो एंड गेट भी है, लेकिन ये एक ही इनपुट मांग रहा है ना, नॉट गेट को एक ही इनपुट होता है और एक ही इनपुट, तो दोनों को कॉमन करके दे दिया मैंने। दूसरी बात, अब लगाएंगे नैंड गेट यूजिंग, आंसर आना चाहिए एंड गेट का। सबसे पहले क्लियर करो मैटर कि एंड गेट क्या होता है, ये होता है एंड गेट, होता है नहीं होता है, ए और बी, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है, ये आंसर आना चाहिए।
आप आपकी मर्जी कर लो कैसे करना है कैसे नहीं, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, यूजिंग तो करना ही है। देखो मैंने लगाया है नैंड गेट, बना दिया नैंड गेट। ये नैंड गेट है क्या? नहीं, ये नैंड गेट है, ठीक है। मतलब इसको बबल लगाए तो ए बी, तो इसका आंसर मिलेगा ए डॉट बी। ये सही, बबल के कारण बार रंग, ये बार को हटाना ही मुझे, अभी बार नहीं होना चाहिए तो ही मिलेगा ना। तो मैंने बोला बस, और दूसरा गेट नहीं इस्तेमाल करना है तो नैंडी गेट इस्तेमाल करना है, दूसरा गेट नहीं चलेगा यहाँ पे, नैंड यूजिंग करना है। तो मैंने बोला ठीक है, और एक गेट इस्तेमाल करके देखेंगे। देखो एक ही इनपुट एक आउटपुट है, तो इसको मतलब मैंने बोला ना एक ही इनपुट है तो एक का ए बार होता है, तो इसका खाली बार देने का काम है। देखो ना, जो भी इनपुट है, इनपुट तो ए प्लस बी है, ए डॉट बी का बार है, तो ए डॉट बी का बार ये इनपुट, और इसको और एक बार। देखो इसका काम था ए को ए बार बना, इसको भी जो इनपुट है उसका, इसको ऑलरेडी बार है और इसके कारण और एक बार। तो मैंने पहली फार्मूला बताया, बार का बार कैंसल, आइडेंटिटी याद रखना है आपको। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है स्टूडेंट। यहाँ पे 12 नंबर की जो आइडेंटिटी थी, ध्यान देना है, 12 नंबर की आइडेंटिटी इस्तेमाल की मैंने, बार का बार कैंसल। क्या ये आंसर किसका है? ये आंसर तो नैंड गेट का मिल गया। देखो नैंड यूजिंग एंड गेट, नैंड गेट दो इस्तेमाल क्वेश्चन था नीट में, मेरे ख्याल से मैंने एमटीजी में पढ़ा था, एमटीजी नोट्स है उसमें पढ़ा था कि कितने गेट लगते हैं एंड बनाने के लिए, कितने नैंड गेट यूजिंग एंड गेट करना है, तो कितने नैंड गेट लगेंगे? तो 2 लगेंगे। कितने लगेंगे? अब और गेट की तरफ बढ़ते हैं, और गेट हमको निकालना है यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है सर, पहले सबसे पहले और गेट ये होता है कि नहीं होता है, बताओ ये। हाँ सर, ये ए बी है, तो y इज इक्वल टू ए और बी, ये आंसर निकालना है, ठीक है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है, तो मैंने बोला ठीक है, यूज करना है नैंड गेट, ठीक है। सॉरी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए बार, ये बी बार। गेट कौन सा इस्तेमाल करना है? ओनली एंड ओनली नैंड गेट। तो ठीक है सर, ये देखो, है ना, नैंड गेट समझ में आता है ना आपको, ये नैंड गेट, तो ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट। तो इसका आंसर होता है ए डॉट बी, लेकिन इसका ए इनपुट ए बार है, बी इनपुट बी बार। इसका काम क्या है बच्चों? ओनली बार करना है। देखो बार, अब मुझे बोलो डी मॉर्गन थ्योरम है क्या नहीं इस्तेमाल? डी मॉर्गन थ्योरम नहीं दिया है बुक्स में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो ए बार और ये बी बार, ये लाइन ब्रेक करना है। देखो ब्रेक कर दी, तो साइन चेंज करना है प्लस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ये लाइन को ब्रेक किया मैंने, तो ये ऑलरेडी बार, ये बार, ये बार का बार, तो समझ में आ रहा है ना। देखो पहले ऑलरेडी ऐसे थे, ऐसा था, देखो दोबारा बोल रहा, देखो ए बार बी बार, ब्रेक लाइन करो, ये लाइन तोड़ रहा, तो ये बार तो प्लस है, बार का बार जेड बी कैंसल। 12 नंबर की आइडेंटिटी। क्या ये आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है? हाँ। ये किसका आंसर है? और गेट का। ये सभी गेट कौन है? ये गेट कौन है? तो कितने गेट लग रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 3 गेट लग रहे हैं। कौन से? नैंड गेट। काय के लिए? और गेट बनाने के लिए। सबसे पहले नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। नॉट और नैंड सेम है, एक ही गेट लगता है। एंड गेट, ऐसे 2 गेट लगते हैं नैंड गेट एंड बनाने के लिए, और गेट बनाने के लिए 3 नैंड गेट लगते हैं। ये इसका आंसर है। ये से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बहुत सिंपल सी कहानी है, थोड़ा थोड़ा देखना है आप लोगों को। देखो स्टूडेंट, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो नॉट यूजिंग नैंड था, अब नॉर, और यूजिंग नैंड, अब नॉर गेट है। मतलब आप नॉर का इस्तेमाल करें। नॉर समझते हो ना? नॉर मालूम है ना आपको? ये था और है, बबल लगा तो नॉर, इसका इस्तेमाल। इसके पहले किसका इस्तेमाल किया बच्चों? हमने इसका इस्तेमाल किया था, ये नैंड है,
ये नैंड गेट है इसका है। अब ये नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों हम लोग, और ये गेट बनाना है। तो ठीक है सर, देखो आपको नॉट पता है, नॉट ये होता है, नॉट का मतलब क्या है, ये बार उल्टा है ना, 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0, बना दो। देखो इसको तो एक ही इनपुट है, हाँ एक ही इनपुट है सर, एक ही लगा दो, फिर नॉर लगा दो, बन गया है। देखो a का y इक्वल टू a बार, देख सकते, देखो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है ना, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 0 है ना, 0 0 0, लेकिन 1 बनेगा, बन रहा है कि नहीं, उल्टा होगा कि नहीं, यहाँ पे हमारा 0 आंसर आया तो 1 बोलना है, 1 रहा तो 1 1 1, 1 का उल्टा होता है 0, यहीं पे भी 0 का 1, 1 का 0 उल्टा। देखो नेक्स्ट है हमारे लिए अभी और देखना है अभी, देखो सिंपल, और का आंसर बता दो मुझे पहले, सबसे पहले है और का आंसर ये है सर, a है ये b है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये आना चाहिए। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, चलो तो ये है, ये है कि नहीं, ये मतलब a था ये b, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार है। यार बार को हटाना है तो और एक गेट लगाओ, क्योंकि बार का बार कैंसिल होता है ना, आइडेंटिटी नंबर आपको 13 नंबर की बताई मैंने, तो सिंपल ये लगा दो, लगा दे रहे हम, ये देखो इसी को लगा दे रहे, ये ठीक है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, a ओरिजिनल इनपुट, इसके कारण एक बार लगता है तो बार 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 कैंसिल, तो a प्लस बी बार, a प्लस बी, ये सही, हाँ सर ये कौन है, और गेट है, हो गया खत्म किस्सा। समझ में तो आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, आप नॉर ही इस्तेमाल करके एंड गेट बनाएंगे। चलो एंड गेट क्या होता है, सबसे पहले एंड गेट ये है कि नहीं है, इसका आंसर क्या है, तो y इज इक्वल टू a डॉट बी, देखेंगे चलो आगे बढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहां पे नॉर गेट, एक ये हो गया a का a बार, ओके सर। दूसरा और लगाएंगे, देखो ये हो गया b का b बार, इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन गेट नॉर ही होना, दूसरा गेट मत इस्तेमाल करना, क्योंकि नॉर जितने गेट होंगे उतने नॉर ही होंगे। देखो तो यहां पे ये हो गया, तो मुझे बताओ इसका इनपुट a b, a प्लस बी, लेकिन a का भी बार है इनपुट में, b का बार, ये क्या कहलाता है, बार। मैंने क्या बोला स्टूडेंट आपको, a बार और ये b बार, ये लाइन को ब्रेक करो, देखो कर दिया, तो साइन चेंज होगी, डॉट होगी या नहीं होगी, तो y इज इक्वल टू बार बार कैंसल a डॉट b। ये आंसर किसका है स्टूडेंट, इसका है। ये कौन है, खत्म किस्सा यार, बहुत इजी थे, कुछ नहीं, कौन सा ये क्वेश्चंस लेकिन आते हैं, ध्यान में रखना आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देते हैं हमको, इस क्वेश्चन का जवाब देना है हमको कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। नंबर 1 इसका आउटपुट बताना, बताओ स्टूडेंट ये कौन है, नॉर है, एक ही नॉर, ये एक इनपुट एक आउटपुट किसका काम करता है, नॉट गेट का, तो ये भी सेम है, नॉट गेट का मतलब ए का ए बार, बी का बी बार, क्योंकि नॉट जैसे काम कर रहा है ना, मैंने देखा ना, नॉट यूजिंग नॉर गेट, तो इधर आ गई, इसका काम है बच्चों एडिशन करना, तो ए बार प्लस बी बार, ये बबल होने के कारण ये लगेगा, है ना, टोटल बार, ये बबल लगा। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, स्टूडेंट समझ में आता होगा आपको कि ये बार ए बार, ये ब्रेक लाइन कर दिए मैंने इसलिए साइन चेंज, तो y इज इक्वल टू a डॉट बी, बात समझ में आ रही है आपको। देखो ब्रेक द लाइन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, देखो ब्रेक कर दिए तो डबल बार, इसका डबल बार प्लस का डॉट, बार बार गेट भी कैंसल, बार बार गेट भी कैंसल, तो ये मेरा आंसर। तो ये इनपुट है इसका, एक ही इनपुट एक आउटपुट, तो इसका काम खाली बार देना, क्योंकि ये नॉट जैसे काम करेगा बार देने का, तो ये मुझे आंसर मिला है, ये आंसर होता है बच्चों नैंड गेट का। कौन सा गेट है ये, नैंड गेट का आउटपुट मिल रहा है।
समझ में आ रहा है आपको नैंड गेट? क्यों? क्योंकि डॉट रहा तो एंड बार रहा तो नैंड। मैंने ऐसे लिख के दिया था, एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड गेट। याद है आपको? मैंने ऐसे निकाला भी था यहाँ पे, देखो ये, अरे बबल होने लगा, ये इसका आंसर मिला। मतलब इतना जो लॉजिक गेट है इतना बड़ा बना दिया बस। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट जेईई में आते हैं। बच्चों अगर ये मेरे लेक्चर पसंद आया है तो आप लोगों को ओनली बेसिक नॉलेज, देखो कोई भी लेक्चर ढूंढ लो, अगर ऐसा लेक्चर मिला तो मुझे बोलना है, क्योंकि मैंने इसके पहले लॉजिक गेट, बेसिक, डिराइव गेट क्या होते हैं, उसके बाद में मैंने बताया कि एक्सऑर गेट जो भी हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, मैंने एक्सऑर गेट भी, उसके कंडीशन भी पढ़ाए, मैंने केसेस भी पढ़ाए हैं। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम भी आपको नहीं पढ़ाते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाए। उसके बाद में मैंने कम्युनिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसिडिटी लॉ, है ना, डी मॉर्गन थ्योरम और आइडेंटिटीज, ये किसी भी नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और करते नहीं। अच्छी तरह से पढ़ लेना स्टूडेंट। कल मैं 20, 25, 50 आपके कमेंट बॉक्स में भी, कोई कमेंट में भी मुझे कोई क्वेश्चंस तो वो भी भेजना है, उसी क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दूंगा। कल हम लोग नीट जेईई सीईटी में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सभी बेसिक नॉलेज था। तो पढ़ाई के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक यू। और शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, क्योंकि शेयर करने से, मुझे व्यू मिलने से मेरी एनर्जी बढ़ती है और इससे ज्यादा मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूंगा। थैंक यू।